हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मे आई हेल्प यू के एपिसोड 11 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, किम टेही अपने सारे दिल की फीलिंग्स डोंगजू को बता देता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं डोंगजू किम टेही की चोट पे थोड़ी मरहम पट्टी कर रही थी और किम टेही डोंगजू से बोलता है कि जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ ही नहीं कर पाऊँगा, ना मैं खुश था ना मैं दुखी था। मुझे लगा था मेरी ज़िंदगी ऐसी कट जाएगी, बट अब जब से तुम मुझे मिली हो मैं खुश रहने लगा हूँ और मैं तुम्हारा साथ छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी साइड दिखाते हैं विंसेंट और फादर भी बैठे होते हैं। दोनों बड़े खुश थे कि हमने कितनी अच्छी मैच मेकिंग कर दी। फिर दिखाते हैं डोंगजू किम टेही को बताती है कि उसे एक बिज़नेस ट्रिप पे जाना है। किम टेही बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि फ्यूनरल डायरेक्टर्स को भी कहीं जाना होता है। डोंगजू बोलती है कि एक एल्डरली लेडी की डेथ हो गई थी और उसके 1 मिनट बाद ही उनके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो उसी केस के सिलसिले में मुझे बाहर जाना होगा, तो मेरे वेट करना। फिर दिखाते हैं दोनों एल्डरली लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और वो लेडी कह देती है कि अब तो मुझे इससे अलग ही रहना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना, तो जब मुझे दफनाया जाए तो मुझे इनसे दूर ही दफनाया जाए। और वो ओल्ड मैन कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं यहाँ तक आया हूँ, अब हम साथ साथ जाएंगे। थोड़े दोनों हंसी मजाक ही कर रहे थे, ऐसी हंसी मजाक वाली लड़ाई चल रही थी, बट दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उनकी आखिरी विश ये थी कि उस लेडी को परसिमन खाने थे। डोंगजू फिर उनकी वो विश पूरी कर देती है। फिर दिखाते हैं डोंगजू वहाँ से जा रही थी, वो किम टेही को मैसेज कर रही थी कि बस अब मैं निकलने ही वाली हूँ। तभी उसके पास मैसेज आ जाता है। किम टेही ने कहा होता है कि चलते चलते फ़ोन मत चलाओ, तो वो इधर उधर देखने लगती है और तभी सामने उसको किम टेही दिख जाता है और डोंगजू भाग के उसके पास जाती है और उससे बोलती है कि इतनी दूर आने की क्या ज़रूरत थी, तो बहुत दूर आना पड़ा ना। पर किम टेही बोल देता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी तो इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया, और फिर वो उसको एक बुके भी देता है। वहाँ से जाते हुए डोंगजू किम टेही से बोलती है कि क्या तुम कभी मेरे लिए परसिमन ला सकते हो, वो भी ऐसे नहीं कि बाज़ार से ख़रीद के ले आए, बल्कि पेड़ पे से चढ़ के उस पे से तोड़ के, क्या तुम मेरे ला सकते हो। किम टेही उसकी बात सुन के चौंक जाता है कि डोंगजू ऐसी क्यों बात कर रही है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें परसिमन काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डोंगजू भी हाँ बोल देती है। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग डोंगजू रेडी हो चुकी थी, बट उसके पास किम टेही का कोई मैसेज नहीं आया था, तो वो दुखी थी कि किम टेही अभी तक सो के नहीं उठा किया। पर जैसे ही वो बाहर निकलती है वो देखती है कि किम टेही तो पेड़ पे चढ़ा हुआ है और वो उसके लिए परसिमन तोड़ रहा है, जिसको देख के डोंगजू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं दोनों काफ़ी ज़्यादा चैटिंग करते रहते हैं। फिर दिखाते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर में किम टेही शॉपिंग कर रहा था और वहीं पे उसको इंस्पेक्टर दिख जाता है। दोनों को एक ही चीज़ पसंद आ रही थी और इंस्पेक्टर किम टेही की सामान देख के कहता है कि तुमने भी यही सारी चीज़ें खरीदी हैं और यही मैंने खरीदी हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी के हिसाब से जो दो इंसान एक जैसा बिहेव करते हैं, एक जैसी चीज़ों को पसंद करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को धोखा बहुत आसानी से दे सकते हैं। जिसको सुन के किम टेही चौंक जाता है कि कहीं ये डोंगजू वाली बात तो नहीं कर रहा। बट फिर किम टेही उसकी बात काटने के लिए उसके सारे शॉपिंग के पैसे खुद ही पे कर देता है, जिससे इंस्पेक्टर बहुत ही खुश हो जाता है कि किम टेही उसके लिए कितना अच्छा काम कर रहा है, तो और ज़्यादा काफ़ी सारी शॉपिंग कर लेता है। फिर दिखाते हैं जैसे ही किम टेही घर पे आता है, विंसेंट उसके पास भागा हुआ आता है और उससे कहता है कि हमारे घर में चोरी हो गई है, हमारे घर के बाहर जो पेड़ लगा हुआ था उसमें किसी ने कच्चे परसिमन तोड़ लिए। किम टेही बोलता है बट वो तो लाल लाल थे ना, वो कच्चे थे क्या। विंसेंट बोलता है अभी तो वो कच्चे ही थे, हमारे देश की इकोनॉमी इतनी भी ख़राब नहीं हुई है कि लोगों को कच्चे पर्सियन पसंद आ गए, और हमारे घर में तो इंस्पेक्टर भी रहता है, कोई कैसे चोरी कर सकता है। फिर दिखाते हैं सोरा डोंगजू को बताती है कि वो डोंगजू वाले हॉस्पिटल में ही अब से काम कर रही है, और तभी वो देख लेती है कि डोंगजू के बॉस किसी पेशेंट के बारे में ढूंढने के लिए कह रहे थे, बट उनको कुछ इसके बारे में पता नहीं चल रहा था। तो सोरा कहती है कि मैं ही उस सब के बारे में पता लगा लूँगी, और फिर अचानक से वहाँ से भाग जाती है। फिर दिखाते हैं डोंगजू और किम टेही घर पे पहुँचते हैं। दोनों काफ़ी ज़्यादा लवी डवी हो रहे थे और तभी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके सामने फादर और विंसेंट खड़े थे। फिर चारों लोग साथ में डिनर करते हैं और उसके बाद गेम्स खेलने लगते हैं। गेम खेलने के बाद किम टेही चुपके से बाहर आ जाता है और वो डोंगजू को भी बुला लेता है, और फिर वो दोनों बाहर निकल पड़ते हैं एक साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। और फादर और विंसेंट ये देख रहे होते हैं कि इनका काम तो अच्छा हो गया, और फिर वो दोनों ही बाहर निकल पड़ते हैं। फिर दिखाते हैं किम टेही और डोंगजू बाहर ऐसे घूम ही रहे थे। डोंगजू कहती है कि कल मेरी फ्रेंड्स आएंगे, तो किम टेही बोलता है कि मैं बीच में आ जाऊँगा, फिर तुम लोग मुझे भी उन सबसे इंट्रोड्यूस करा देना। डोंगजू मना कर देती है कि उनसे मैं बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी, मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा वियर्ड है, उनसे तो तुम दूर ही रहना। फिर दिखाते हैं जब वो ऐसे ही जा रहे थे, उन दोनों को चुंगा की मॉम देख लेती हैं।
और वो नेक्स्ट डे अपनी बेटी के पास जाती हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा डांट रही होती हैं कि तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है, तू कहाँ पे रह रही है उसके चक्कर में, और वो तो तेरे बारे में बिल्कुल भी कुछ केयर नहीं करता है, वो तो खुश है, वो बहुत हंस रहा है, वो किसी और के साथ है, अब तो उसके लिए केयर करना छोड़ दे। बट चुंगा भी बड़ी परेशान थी अपनी मॉम से, और वो कह देती है कि मुझे आपकी फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है और आप मेरी लाइफ से दूर रहें तो ये अच्छा है, और मुझे बहुत रिग्रेट होता है कि आप जैसी इंसान मेरी मॉम है, तो अच्छा यही रहेगा कि अब जब तक हम मर ना जाएं दोनों एक दूसरे से ना ही मिले, हम दूर ही रहें तो अच्छा है। फिर दिखाते हैं किम टेही डोंगजू की एक फ़ोटो देख ही रहा होता है और पीछे से विंसेंट आ जाता है, वो एकदम से किम टेही को डरा देता है और फिर उसको एक दूसरी जॉब के लिए भेज देता है। फिर किम टेही जैसे वहाँ से जा ही रहा था तभी वहाँ पे सोरा और डोंगजू की दूसरी फ्रेंड आ जाती है और वो किम टेही को पहचान लेते हैं। फिर डोंगजू उन लोगों को बता देती है कि किम टेही अब उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। सोरा ये सुन के बड़ी खुश थी कि अब डोंगजू भी डेट कर रही है, बट उसको ये भी दुख हो रहा था कि पता नहीं मैं डेटिंग कब शुरू करूँगी। फिर दिखाते हैं किम टेही जहाँ पर काम करने गया था वहीं पर उसको डोंगजू के डैड मिल जाते हैं। फिर तो वो दोनों बात करने लगते हैं और वो एक दिन डिसाइड भी कर लेते हैं कि एक साथ ड्रिंक करेंगे। फिर दिखाते हैं चुंगा की मॉम को कुछ प्रॉब्लम सी हो रही होती है, वो चुंगा को भी कॉल करती हैं बट वो फ़ोन नहीं उठाती, और फिर दिखाते हैं उनकी डेथ हो जाती है और उनको डोंगजू वाले फ्यूनरल होम में ही लाया गया था। और फिर किम टेही को भी ये खबर मिल जाती है कि चुंगा की मॉम की डेथ हो चुकी है। और फिर डोंगजू चुंगा से ही बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो यहाँ पे कोई दूसरा डायरेक्टर आ जा सकता है। पर चुंगा बोल देती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो ये भी सोच रही थी कि उसने अपनी मॉम से लास्ट टाइम पे क्या बोला था। फिर डोंगजू किम टेही से ही पूछती है कि मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं, तो किम टेही बोलता है कि हाँ मुझे पहले ही पता चल चुका है। फिर दिखाते हैं डोंगजू की न्यू क्लाइंट अब चुंगा की मॉम बन चुकी हैं। डोंगजू उनसे कहती है कि आप अपनी कोई भी बात कर सकती हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो चुंगा की मॉम कहती हैं कि मेरी बेटी तुम्हें कैसी लग रही थी और मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ। डोंगजू बता देती है कि आपकी बेटी काफ़ी ज़्यादा लोनली लग रही थी, तो उसकी मॉम कहती हैं कि प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि मेरी बेटी की लाइफ से लोनलीनेस चली जाए। मैं नहीं चाहती हूँ कि जैसी मेरी ज़िंदगी थी वैसी मेरी बेटी की ज़िंदगी रहे, जो उसकी जगह थी प्लीज़ वही जगह उसको लौटा दो। फिर दिखाते हैं फ्यूनरल होम में भी किम टेही नहीं आया था, बस विंसेंट ही आया था। विंसेंट ने चुंगा से बोल दिया था कि किम टेही को कुछ काम था इसलिए वो आ नहीं पाया। फिर दिखाते हैं डोंगजू जब अपने काम से वापस आती है तो उसको किम टेही मिल जाता है, दोनों खुशी खुशी जा रहे होते हैं, बट डोंगजू थोड़ी सी सैड थी। फिर वो किम टेही से बोल देती है कि तुम और चुंगा ने काफ़ी लंबे टाइम तक डेटिंग की है, और अगर तुम सिर्फ मेरी वजह से नहीं आए वहाँ पर तो प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम उसको एक बार लास्ट टाइम देख लो, फिर तुम लोगों के बीच में जो कुछ भी फीलिंग्स है उनको एकदम क्लीन चिट दे दो, उनको ख़त्म करो और एक बार उससे मिल लो। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे डोंगजू याद कर रही होती है कि चुंगा की मॉम ने और क्या बोला था। चुंगा की मॉम ने कहा था कि जहाँ पे मेरी चुंगा की जगह है उसको वहीं पर भेज दो। डोंगजू कह देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि किम टेही मुझे ही पसंद है, बट चुंगा की मॉम बोलती है कि चुंगा ने पहले किम टेही को चूज़ किया था, वो उसके साथ थी, तो तुम्हें हटना होगा। फिर दिखाते हैं फ्यूनरल होम में किम टेही आ जाता है, वो चुंगा को कंसोल करता है और उसको देखते ही चुंगा बहुत ज़ोर से रोने लगती है। फिर वहाँ पे जितने भी सारे कलीग्स थे वो बाद में बात कर रहे थे कि चुंगा तब तक तो नहीं रोई थी जब तक वहाँ पर किम टेही नहीं आया था, बट किम टेही के आते वो कितनी तेज़ रोने लगी। अब तो ऐसा लगता है कि वो दोनों के बीच में फिर से पैचअप हो जाएगा, और अगर पहले ही किम टेही ने उसको प्रपोज़ कर दिया होता तो अब तक तो उनके बच्चे भी हो जाते। और ये सारी बातें डोंगजू भी सुन रही थी। रात को जब डोंगजू घर पे आती है किम टेही बोलता है कि मैं तुम्हारा वहाँ पर वेट कर रहा था बट तुम मुझे मिली ही नहीं। डोंगजू बोलती है कि कल के लिए हम ज़रा कुछ तैयारी कर रहे थे। किम टेही डोंगजू से बोल देता है कि तुमने आज जो कुछ भी सुना होगा प्लीज़ उसको सुन के अपसेट मत होना, दुखी मत होना, और मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम कुछ ऐसी बातें सुनो, बट मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं करूँगा और उन सबको भूल जाओ, वो उनकी हमारी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, मुझे बस तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। उसको सुन के डोंगजू भी खुश हो जाती है। फिर दिखाते हैं चुंगा भी अपनी मॉम से बोल रही होती है कि मॉम, जो मैंने गलती की है, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा हर्ट कर रही थी, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मैं फिर से एक स्टार्ट करूँगी, एक नई शुरुआत करूँगी, और आप प्लीज़ अब पीस में रहिए, आप शांति में रहिए, आप मेरी चिंता मत करिए। और इस तरीके से डोंगजू की ये क्लाइंट भी चली जाती हैं। नेक्स्ट डे दिखाते हैं एक ओल्ड लेडी आई होती हैं और उनको देख के डोंगजू की हेल्प कराने लगती है, तभी वहाँ पर किम टेही आ जाता है और तब पता चलता है कि वो एक्चुअल में किम टेही की ग्रैंड मदर हैं। फिर वहाँ पे डोंगजू अपना इंट्रोडक्शन दे के चली जाती है। फिर दिखाते हैं
वो जैसे ही उनको पता चलता है कि विंसेंट ने अपना नेम विंसेंट रख लिया है तो वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि हमने एक अच्छा खासा नाम रखा था और तूने अपना नाम बदल लिया है। और फिर वो विंसेंट को बहुत ज़्यादा डांटने लगती हैं कि अब तू कैसी कैसी हरकतें करने लगा है, और फिर कैंची लेके उसके बाल काटने के पीछे भी पड़ जाती हैं। फिर दिखाते हैं किम टेही काफ़ी ज़्यादा अपसेट था, तब उसकी ग्रैंडमदर आके उसको कंसोल करती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हारी मॉम तुम्हारा बहुत लंबे टाइम से वेट कर रही हैं, प्लीज़ उनको और ज़्यादा वेट मत कराओ वरना सब तुमसे गुस्सा हो जाएंगे, और तुम्हारी मॉम के पास अब तुम्हारे अलावा है ही कौन। नेक्स्ट डे दिखाते हैं डोंगजू तैयार हो जाती है एक्सरसाइज के लिए, और तभी वो किम टेही का वेट कर रही थी। फिर वहाँ पर किम टेही आ जाता है और साथ में उसकी ग्रैंड मदर भी आ जाती हैं। फिर वो तीनों निकल पड़ते हैं और वहाँ पे किम टेही डोंगजू को बताता है कि उसके ब्रदर की डेथ एनिवर्सरी है, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर यहाँ पर आई हुई हैं। फिर दिखाते हैं किम टेही की ग्रैंड मदर उसे पानी लेने के लिए भेज देती हैं और फिर वो डोंगजू से बात करने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि डोंगजू एक फ्यूनरल डायरेक्टर है, उसको सुन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो कहती हैं कि इतनी सुंदर लड़की इतनी हॉरिफाइंग जॉब कैसे करेगी, तुम्हें कोई दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए किम टेही के साथ। दूसरी साइड दिखाते हैं इंस्पेक्टर एक स्क्रू ड्राइवर ढूंढ रहा था, तो उसी के लिए वो किम टेही के घर पे आया हुआ था और उसी को ढूंढते ढूंढते उसको कुछ फ़ोटोग्राफ्स मिल जाते हैं जिसमें किम टेही अपने छोटे भाई के साथ था। और उसको देख के उसको याद आता है कि उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था किम टेही का भाई नीचे पड़ा हुआ था, वो उसे बचाने की बात कर रहा था, बट इंस्पेक्टर को तो तब उस टाइम पे उस ड्राइवर का ही ध्यान था जिसने वो एक्सीडेंट किया था, क्योंकि वो ड्राइवर इंस्पेक्टर का भाई था। उस फ़ोटो को देख के वो खुद बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वहाँ से ऐसे निकल जाता है। उसको बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था। फिर दिखाते हैं किम टेही की ग्रैंड माँ डोंगजू को बता रही थी कि पहले किम टेही एक डॉक्टर था, बट अपने भाई की वजह से अब वो उसने सब कुछ ये करना ही छोड़ दिया। फिर वो जैसे अपना फ़ोन खोलती हैं उसमें किम टेही और उसके छोटे भाई का एक फ़ोटो था जिन्होंने वॉलपेपर पे लगा रखा था। और डोंगजू जब उस फ़ोटो को देखती है तो उसको खुद याद आ जाता है कि ये तो उसका फर्स्ट क्लाइंट ही था, और फिर उसको पता चलता है कि यही किम टेही का छोटा भाई था। और फिर यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।